पिछले दिनों मुझे अपने पड़ोसी देश भूटान जाने का मौका मिलता है। मैं दिल्ली से फ़्लाइट लेके पहुंच जाता हूं बागडोगरा और फिर बागडोगरा से पारो। मेरा प्लान होता है मैं 2 दिन पहले पारो में स्पेंड करूंगा और बाद के 2 दिन थिम्पू में, और फिर उसके बाद बाय रोड थिम्पू से इंडिया आ जाऊँगा। भूटान एक छोटी सी कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन केवल 8 लाख है और वहाँ पे 75% पॉपुलेशन बुद्धिज़्म को फॉलो करती है और 25% हिंदुज़्म को। और आज है मेरा यहाँ पे डे 1। दिल्ली से बागडोगरा पहुंचने के बाद अगले दिन मॉर्निंग की मेरी फ़्लाइट होती है बागडोगरा से पारो के लिए। ड्रूक एयर जो भूटान की गवर्नमेंट एयरलाइन है मुझे 1 घंटे में पारो पहुंचा देती है। लेकिन बागडोगरा से टेक ऑफ करते ही हमें ये प्लेन से कंचनजंगा माउंटेन दिखता है। फिर उसके बाद खूबसूरत नज़ारे वादियों को देखते हुए हम पारो पहुंच जाते हैं। पारो एयरपोर्ट पे वन ऑफ द टफेस्ट लैंडिंग होती है क्योंकि वो पहाड़ों के बीच में बनाया गया है। भूटान के कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। वहाँ पे आपको ड्राइवर हायर करना पड़ेगा गाड़ी के साथ और गाइड हायर करना पड़ेगा, और आपको STF यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट फ़ी देनी पड़ेगी पर डे की, जो कि 1200 होती है। इसलिए मैं एयरपोर्ट के ठीक बाहर से ये गाड़ी हायर कर लेता हूँ विद ड्राइवर जिनका नाम है सेंचो, और फिर ये मुझे लेके जाते हैं गाइड के पास। वहाँ से मैं गाइड भी हायर कर लेता हूँ और एयरपोर्ट से निकलने से पहले मैं STF भी पे करके उसके भी रिसिप्ट ले लेता हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी अगर आप भूटान जा रहे हैं ट्रैवल करने। तो फिर उसके बाद हम जाते हैं अपने गाइड को लेने के लिए और उसके बाद फिर वो हमें पहले दिन का टूर करवाते हैं। और ये हमारे गाइड है, ये आ गए। हेलो, हाउ आर यू? व्हाट्स योर नेम? ताशी। ये हमारे गाइड है और ये घुमाएंगे हमें अगले 4 दिन। अभी हम पारो के नेशनल म्यूज़ियम आ गए हैं ताशी जी के साथ, और म्यूज़ियम की टिकट ले ली हमने। 300 की है ये। सामने आप देखो ये पारो वैली है और सामने अब रिवर देख रहे हो, पाचो रिवर है। ठंडी हवा चल रही है, बिल्कुल शांति है, बहुत सुकून है यहाँ पे। हमने अभी ये पारो का नेशनल म्यूज़ियम कवर किया। इसके अंदर कैमरा या मोबाइल फ़ोन अलाउड नहीं है, इसलिए अंदर की वीडियोस तो मैं नहीं ले पाया। बट 6 मंजिल का ये बना हुआ है। 1649 में इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया गया था। बाद में इसको 20th सेंचुरी में म्यूज़ियम में कन्वर्ट कर दिया अराउंड 1975 में। पहली लोकेशन देखने के बाद सेकंड लोकेशन पे पहुंच जाता हूं जो कि है रिंपुंग जोंग। ये एक तरह की मोनेस्ट्री है और यहाँ पे बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिसेस भी है। होटल मैंने पहले ही बुक कर दिया था जहाँ पे मैं शाम को चेक इन करूँगा क्योंकि मैं एयरपोर्ट से एग्जिट करने के बाद ही साइट सीइंग करना स्टार्ट कर देता हूँ। ये सामने जो आपको 3 स्टोरी बिल्डिंग दिख रही है ये पैलेस है किंग का पारो में। जब भूटान के किंग यहाँ पे आते हैं पारो में तब वो इसी पैलेस में रहते हैं। और इस रिंपुंग जोंग से भी हमें पूरी पारो वैली का दृश्य दिखाई देता है और ये बहुत खूबसूरत दृश्य था। मैंने शायद ऐसी लोकेशन आज से पहले कहीं पे नहीं देखी थी। दिस इज द नेशनल ट्री ऑफ भूटान। जी, संजन जी, संजन शिंग, इंग्लिश साइप्रस। ये 2 लोकेशन देखने के बाद मुझे लगता है कि अब हमें खाने की तलाश में निकलना चाहिए क्योंकि दोपहर के 2:30 बज चुके थे। अभी ताशी भाई पता करने गए अंदर लंच के लिए। लंच करने के बाद हम इन पैडी फील्ड से होते हुए अपनी आज की लास्ट लोकेशन के लिए निकल जाते हैं जो कि है हॉट स्टोन वाटर बाथ। पत्थरों को 3-4 घंटे गर्म किया जाता है जिनके अंदर मिनरल्स होते हैं। फिर उसको वो गर्म पानी में डालते हैं, वो मिनरल्स पानी के अंदर रिलीज़ होते हैं और कुछ हर्ब को डाला जाता है पानी में, और फिर आपको उस गर्म पानी में 1 घंटे 1.5 घंटे लेटना होता है। ये एक तरह की थेरेपी है। और इस तरह से मेरा पहला दिन भूटान में ख़त्म हो जाता है और दूसरे दिन की शुरुआत में करूँगा टाइगर नेस्ट से। आज मेरा दूसरा दिन है पारो में और आज हम जा रहे हैं टाइगर नेस्ट। ताशी है मेरे साथ, मेरे गाइड, और इन्होंने मुझे ये कल ड्रेस दिलवाई है यहाँ की। इसको लोकल ड्रेस बोलते हैं ना यहाँ की? नेशनल ड्रेस है ये को बोलते हैं। टाइगर नेस्ट को पारो तक्षंग भी बोलते हैं और ये 3120 मीटर की ऊंचाई पे बना हुआ है पारो वैली की एक चोटी के ऊपर, और 1692 में सबसे पहली बार इसको बनाया था। यहाँ पे जाने में लगभग 3 घंटे लग जाते हैं। ट्रैक करना पड़ता है 2.5-3 घंटे तक। आधे रास्ते में ये ताशम कैफ़े आता है 1.5 घंटे की ट्रैक के बाद, जहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं, कुछ खाना हो तो खा सकते हैं।
और फिर उसके बाद आने में लगभग 2 घंटे। इसलिए अगर आप टाइगर नेस्ट के लिए कभी भी प्लान करें तो आपको पूरा दिन निकालना पड़ेगा। और भूटान अगर आप जा रहे हैं तो ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। सो फाइनली अब हम ऊपर टेंपल के लिए जाएंगे, टाइगर नेस्ट। ये मेरे पास में ही आप देख सकते हैं। आपको अपना मोबाइल, कैमरा, बैग सबको सिक्योरिटी पर डिपॉजिट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप टाइगर नेस्ट को देख सकते हैं। 1 घंटा मैं वहाँ पे स्पेंड करता हूँ और फिर हम वापस आना शुरू करते हैं। और उसके बाद ताशी जो मेरे गाइड लंच लेके आए थे, हम एक साथ बीच रास्ते में बैठ के लंच करते हैं। बहुत ही अच्छा खाना बना के लाए थे वो। और फिर उसके बाद हम फटाफट से ट्रैक करके नीचे पहुंच जाते। ट्रैक पूरा करने के बाद वापस लौटते टाइम ताशी मेरे लिए एप्पल भी तोड़ते हैं। और फिर उसके बाद हम रास्ते में देखो आप रेनबो को भी देखते हैं क्योंकि बारिश होनी शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद मैं इस ड्रेस को वापस करने जाता हूँ जो मैंने आज के लिए लिया था रेंट पे। वहाँ पे मैं इस पाँचों रिवर को भी देखता हूँ और फिर उसके बाद सेंचो और ताशी मुझे मेरे होटल पे छोड़ देते हैं। और इस तरह से मेरा आज का दूसरा दिन पारो में ख़त्म हो जाता है। भूटान में आज मेरा तीसरा दिन है। मैं परसों आया था। मैंने 2 दिन कल और परसों पारो सिटी को एक्सप्लोर किया और आज मैं पारो सिटी से थिम्पू जाऊंगा बाय रोड, जहां पहुंचने में मुझे 1.5 घंटे लगेंगे। आज थिम्पू जाने से पहले मैं अपने होटल के पास में इस पारो रिवर पे घूमने के लिए जाता हूँ। 10-15 मिनट वहाँ स्पेंड करके फिर हम निकल जाते हैं। 1 घंटे की ड्राइव है यहाँ से थिम्पू, लेकिन रास्ते में हमें दोबारा से ये पारो रिवर मिलती है जहाँ पे हम फिर से रुकते हैं 15-20 मिनट और फिर उसके बाद आधे घंटे की और ड्राइव करके पहुँच जाते हैं थिम्पू। मैं इस वक्त थिम्पू में बुद्धा स्टैचू देखने के लिए आ गया हूँ और यहाँ पे धीरे धीरे बारिश भी हो रही है। अभी हम इसमें एंटर करेंगे। यहाँ से हमें एंट्री करनी है। अभी अंदर से मैं बुद्धा टेंपल देख के आया और इसके अंदर बुद्धा का तो स्टैचू है ही, अंदर भी है। उसके अलावा छोटे छोटे बुद्धा के 1000 से भी ज़्यादा स्टैचूज़ पूरे टेंपल में लगाए गए हैं। चारों तरफ इसी तरह की वैली है यहाँ पे और पूरा भूटान ही ऐसा है। अभी हम पारो से थिम्पू आए, हमें 1 घंटा लगा यहाँ आने में। पूरा रास्ता ही ऐसा था और हम थिम्पू के अपने सेकंड पॉइंट पे आ गए हैं। ये हिंदू टेंपल है। इसका आर्किटेक्चर कितना सुंदर है। भूटान के अंदर आपको जो भी मोनेस्ट्रीज़ या बुद्धा टेंपल, हिंदू टेंपल दिखाई देंगे, उन सभी का आर्किटेक्चर आपको इसी स्टाइल का दिखाई देगा। ये देखिए पुजारी जी आ रहे हैं अभी। हेलो, नमस्ते। मैं इंडिया से घूमने के लिए आया था इधर। फर्स्ट टाइम है आपका भूटान का? मेरा फर्स्ट टाइम है, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैंने जितना सुना था भूटान के बारे में, मेरे को उससे ज़्यादा अच्छा लगा। देवी पंचयन मंदिर देखने के बाद मैं निकल जाता हूँ अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए। और ये रास्ते में मुझे एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मिलता है जहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए रुक जाता हूँ। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस होते हैं, सर्टिफिकेशन कोर्सेज 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए। और बहुत सारे बच्चे मिलते हैं यहाँ पे जो अलग अलग फील्ड्स में ट्रेनिंग ले रहे थे ताकि उन्हें आगे जॉब करने में आसानी हो। अब दोपहर को 2 बज चुके हैं और मैं इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को देखने के बाद सिंपली भूटान घूमने के लिए जाता हूँ। ये भूटान के थिम्पू में सिंपली भूटान के नाम से एक जगह है जहाँ पे आके आप भूटान का ट्रेडिशन, भूटान का कल्चर, वहाँ का डांस, फोक म्यूज़िक वगैरह वो सब देख सकते हैं। 1000 की टिकट है पर पर्सन और सुबह 9:30 से लेकर 5:30 तक ये खुला होता है। मुझे भूख लगी थी, मैंने आगे पहले लंच किया और अब टिकट लेके मैं इस टूर को स्टार्ट करूँगा। ये लोग हिंदी और इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं और इस पूरे टूर में मुझे लगता है शायद 1.25 घंटा या 1.5 घंटा लग जाएगा। भूटान के कल्चर के अकॉर्डिंग वो सबसे पहले राइस वाइन से वेलकम करते हैं और फिर उसके बाद इसे लिविंग म्यूजियम का टूर करवाना स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ की कैप है, भूटानीज कैप। वाओ, नाइस। Yes, yes. ये 5 इसका मतलब है कि 5 persons of human mind. Okay. Anger, pride, jealousy, ignorance, desire. Okay. आप ट्राई कर सकते हैं बनाने के लिए है। फिर आप देख सकते हैं अंदर ये मक्खन बनाने के लिए ऐसे यूज किए जाते हैं। फिर आप ये देख सकते हैं हमारा ट्रेडिशनल प्लेट है बटर टी।
His name is Pema. Yes, Pema String. Yeah. जब वो 2 वर्ष का था तो फिर उनका साथ एक बीमार हुआ था, cerebral Yeah. palsy नाम की, Yes. palsy नाम की। तो उसकी वजह से उसका तो हाथ जो है काम कर नहीं सकता। ये सब जो है उनके पैरों से बना दिया है और वो पैरों से आर्चरी भी बहुत अच्छा खेलता है। माने टीमें हैं। इधर अगर आपका टारगेट हिट हुआ तो फिर उधर मेरा दोस्त लोग आके इधर डांस भी करते हैं। के अंदर डालना है तभी विश पूरी होगी और ये गया। और उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाई, मेरे को बहुत अच्छा लगा। डांस भी देखा मैंने, आर्चरी, और फिर उसके बाद जो अपने किचन दिखाया, उधर विंडोज़ वगैरह, लैडर, एवरीथिंग अबाउट भूटान यू हैव शोन मी। और अब शाम के 6 बज चुके हैं। मैं हूँ थिम्पू में। आज तीसरा दिन है मेरा भूटान में। होटल पहुँच के सामान वगैरह वहाँ रख के थोड़ा आराम करके मैं निकल जाता हूँ थिम्पू को घूमने के लिए, क्योंकि मेरे पास केवल आज का दिन है और फिर कल का आधा दिन है। ये रैपर है यहाँ पे भूटान में, ही इज़ अ रैपर, सो यू कैन सिंग। ओह दैट्स सो नाइस। ये भूटान की हैंडीक्राफ्ट मार्केट थी जहाँ पे हाथों से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। आधा घंटा मैं घूमता हूँ यहाँ पे, थोड़ी शॉपिंग भी करता हूँ। मेन मार्केट पे जाने से पहले जो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे होता है। जहाँ पे देखो रात में इस तरह से गाड़ी आती है कूड़ा लेने के लिए। दिस व्हीकल कम्स इन नाइट टू टेक द गार्बेज। या इट्स गुड। सभी लोग जितने भी शॉप्स हैं यहाँ पे, सब लोग अपना कूड़ा लाके इस गाड़ी में डाल रहे हैं। और इस तरह से आज मेरा भूटान का ये तीसरा दिन ख़त्म हो जाता है और थिम्पू का पहला दिन। अब कल मेरे को यहाँ से जाना है वापस इंडिया। एंड फाइनली आज मेरा आखिरी और चौथा दिन यहाँ भूटान के थिम्पू में। आज मैं सुबह टाइम से निकलूँगा 9 बजे के आसपास, ताकि कुछ लोकेशंस को देखते हुए फिर मैं फिल्म फिल्मिंग के लिए जा सकूँ जो इंडिया भूटान का बॉर्डर है। आज मेरा चौथा दिन है भूटान में और मुझे वापस जाना है शाम को। फेंसिलिंग जाऊंगा मैं यहाँ के बॉर्डर, और वहाँ से हम बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं बाय रोड। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जो इंडिया वाला साइड है उसको जयगांव बोलते हैं। मैं आया तो बाय एयर था, लेकिन जहाँ मैं बाय रोड रहा हूँ ये यहाँ की मेन सिटी है। ये पूरी मार्केट है, सिटी है। यहाँ पे ऑफिसेस हैं, स्कूल, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूट, रेसिडेंशियल, सब कुछ यहीं पे। और ये इनकी मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी है। हमारे लिए तो नहीं है यहाँ पे इतनी पॉपुलेशन, लेकिन हाँ इनके लिए है, क्योंकि टोटल पॉपुलेशन ही बहुत कम है कंट्री की, केवल 8 लाख है। और सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थिम्पू में है, बाकी सिटीज़ तो बहुत खाली है। सुबह 10 बजे के आसपास थिम्पू से फिल्मिंग का सफ़र हम शुरू करते हैं और सबसे पहले रास्ते में देखते हैं इस सिमतोका जोंग को, जिसको सबसे पहले 1628 में बनवाया गया था। और ये इस तरह का पहला स्ट्रक्चर था भूटान में। हालांकि अब ये एक मोनेस्ट्री है और यहाँ पे बहुत सारे मॉन्क रहते भी हैं और क्लासेस भी होती हैं। और इसके बाद हम यहाँ पास में ही इस सेचन नंदरे स्कूल में जाते हैं जहाँ पे बुद्धिज़्म की पढ़ाई होती है। थोड़ा समय यहाँ पे बिताने के बाद फिर हम आगे के लिए निकल जाते हैं। थिम्पू से फिल्मिंग जाने के रास्ते में ये वाटरफॉल मिला हमें। कितनी ऊपर से पानी आ रहा है और मौसम भी ठंडा है यहाँ पे, क्योंकि बादल बिल्कुल हमारे सामने है, हमारे लेवल पे ही है। हम इतनी हाइट पे आ गए हैं। कहाँ से आता है ये? सब्सिडी मिलता है, नहीं आता है? सब्सिडी मिलता है। अच्छा, इसीलिए। हाँ, सामने देखो। हाँ, अच्छा उधर से आए भी हम, ऊपर से। ओ, हम चेक पोस्ट पे आ गए हैं। जो परमिट लेते हैं हम एयरपोर्ट से, पारो एयरपोर्ट से, STF जो पे करना होता है हमें 1200 पर डे, वो भी ये लोग चेक करते हैं यहाँ पे चेक पोस्ट पे। हम रास्ते में लंच के लिए रुके हैं अभी फिल्मिंग जाते टाइम पे, और जब तक खाना आ रहा है तब तक मैं ये चाय पी रहा हूँ, मसाला चाय।
He is the owner. Hello. अभी हम बॉर्डर पे पहुंचने वाले हैं, भूटान इंडिया बॉर्डर पे। और ऊपर से आप यहाँ से देखो आप व्यू, यहाँ पे ये सिटी देख रहे हो, यहाँ पे जब बसावट देख रहे हो, इसका 30% ये इस साइड वाला पोर्शन भूटान है और बाकी पीछे वाला पोर्शन पूरा इंडिया है। और ये सेकंड चेक पोस्ट आ गया है अभी। थिम्पू से 4 घंटे के ड्राइव करने के बाद मैं अब पहुंच चुका हूं फिल्मसिलिंग और पहली बार मैं कोई इंटरनेशनल बॉर्डर बाय रोड क्रॉस कर रहा हूं। वो देखो भूटान गेट, उसके अच्छा ये आ गया, उसके आगे इंडिया। यहाँ से हम राइट लेंगे और सामने आप तो देख रहे हैं सशस्त्र सीमा बल, वो इंडिया है और इस साइड ही भूटान। इस टर्मिनल से जाना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे ड्रॉप करेंगे। और अब यहाँ से इमिग्रेशन होगी पैदल, ये पेडेस्ट्रियल टर्मिनल है और ये हम पहुँच गए इमिग्रेशन ऑफिस। टाइम लगता नहीं है यहाँ पे ज़्यादा, हार्डली मुझे लग रहा है 5 मिनट में शायद ये कर देंगे इमिग्रेशन। देंगे भूटान से तो एग्जिट स्टैंप लगवाना मत भूलना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है एग्जिट स्टैंप, अदरवाइज़ आप जब इंडियन इमिग्रेशन ऑफिस में जाएंगे तो वो आपको दोबारा भेज देंगे। अब इसके बाद मुझे इंडियन इमिग्रेशन ऑफिस में जाके फिर यहाँ पे वहाँ के स्टैंप लगवाए। और ये हम इंडिया में आ गए। अभी इधर से में जाएंगे सर। जी थैंक यू सो मच, 4 दिन आप रहे मेरे साथ, आपने मुझे पूरा बड़े अच्छे से दिखाया। बहुत मज़ा आया आपके साथ। हार्डली 5 मिनट लगे इमिग्रेशन करने में, भूटान से इंडिया आने में। इंडिया की साइड से गाड़ियों की एंट्री इस वाले गेट से होती है भूटान में। ये जयगांव है, जयगांव वेस्ट बंगाल में आता है। एसएसबी की पोस्ट है यहाँ पे, सशस्त्र सीमा बल, वो चेक करते हैं और फिर गाड़ियों के साथ आप यहाँ से एंट्री कर सकते हैं। पैदल अगर एंट्री करनी है तो फिर उस साइड से है जहाँ से मैंने एग्जिट किया था। वोटर कार्ड के थ्रू भी आप एंट्री कर सकते हैं, पासपोर्ट के थ्रू भी आप एंट्री कर सकते हैं। थिम्पू से फिल्मसिलिंग आने में 4 घंटे लगे बाय रोड और सफ़र बहुत ही खूबसूरत था, रास्ता बहुत ही खूबसूरत था और पहली बार मैंने किसी कंट्री का बॉर्डर बाय रोड क्रॉस किया है। और यहाँ पे भूटान के 4 दिनों का सफ़र ख़त्म होता है। मैं यहाँ से अब इमिग्रेशन ऑफिस में जाके पासपोर्ट पे स्टैंपिंग करवा के बागडोगरा जाऊँगा और फिर वहाँ से फ़्लाइट लेके दिल्ली। मुलाकात होगी फिर किसी और नई डेस्टिनेशन पे, तब तक के लिए अलविदा।